बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़ियों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है। एक तरफ तो एक अच्छी खबर है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो गया कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ हो गए और उन्होंने 21 तारीख तक लॉन्ग मार्च का टाइम दिया है। दूसरी तरफ एक बुरी खबर है कि गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में हमारे अदारों के सिक्योरिटी अदारों के काफ़िले पर फितना ख्वार्ज दहशत गर्दों ने हमला किया, जिस पर जवाबी कार्रवाई में हमारे जवान तो शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में कई दर्जनों दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। लेकिन पाकिस्तान मशरक़ दूसरी तरफ पाकिस्तान की सूरत हाल तशवीशनाक है। ईरान और अमेरिका की बढ़ती हुई जंग की वजह से पाकिस्तान में तेल की कीमतों को बाज बढ़ाए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इकानमी एक्सपर्ट कैसर बंगाली से जब बात हुई तो उन्होंने कहा पाकिस्तान अमन डिफ़ॉल्ट होने के कॉर्नर पर खड़ा है, लेकिन हुक्मरानों ने अपनी माशी पॉलिसियों की नाकामी पर लफ्ज़ों के गोरख धंधे से अवाम को उलझा रखा है। इसमें उन्हें पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसला करना होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में छठे रोज़ भी अमेरिका ने ईरानी हमलों पर ताबड़तोड़ हमले किए और जदीद तरीन इलाका त्यारों से जदीद तरीन मिसाइल और ड्रोन हमलों से उन्होंने ईरान के रेलवे स्टेशन, उनके शाहराहों पर, उनके हस्पतालों पर और शहरी आबादी पर, यहाँ तक के तवानाई के प्रोजेक्ट पर भी हमले किए और भारी नुकसान का दावा किया, जिस पर ईरान के पासदारान इनकलाब के सदर ने कहा कि अब अमेरिका को जो जवाब दिया जाएगा, अमेरिका उसके बाद एक दफ़ा सोचेगा कि उसने ईरान पर हमला करने की जरूरत क्यों की। ईरान ने इस मौके पर उनके बाकर बालिकाफ ने कहा है कि ईरानी हमलों की यकतरफा के बाद एक तरफ जंगबंदी का मुआहदा किया जाता है, दूसरे ममालिकों की सफारती सतह पर ईरान अमन के लिए कोशिशें करता है और अमेरिका चंद दिन लेकर फिर ईरान पर अपने जदीद त्यारों से हमला कर देता है। और ईरान मीडिया के मुताबिक कि ईरान ने बहरीन और कुवैत पर उनके अहम तवानाई के और अहम तरीन प्रोजेक्टों पर हमला किया, जिससे अमेरिकन बेसिस पर अरबों रुपए का नुकसान हुआ और उनका रडार सिस्टम नकारा बना दिया गया। रडार सिस्टम अमेरिका का नकारा बना दिया और इंटरसेप्टर उनके काम नहीं करे और इस वजह से अमेरिकन बेसिस पर भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है और ईरान को धमका कर, डरा कर, धमकियाँ देकर उनके तवानाई के प्रोजेक्ट पर अगर हमला करेगा तो ईरान भी अमेरिका की तवानाई के प्रोजेक्ट और जिन जिन ममालिक ने मशरिक़ वस्ता में उसे एयर बेस दी है उनको निशाना बनाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने अमेरिका को इंतबाह किया है कि वो जंग के रास्ते पर ना जाए और सफारती सतह पर जंग बंदी की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। इस सिलसिले में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया है कि एक तरफ आप मुआहदा करते हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू के कहने पर, इसराइल के कहने पर आप पुरअमन मुल्क में खलीजी ममालिक का अमन तबाह कर रहे हैं। अगर आपने इतनी दूर आके अपनाए हुर्मुज़ पर कब्ज़ा किया और पहले दावा किया कि 20% टैक्स वसूल करेगा, इसे दुनिया कबूल नहीं करेगी, जिस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेकर पीछे भागना पड़ा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अमेरिका की इस जंग की वजह से खलीजी ममालिक मशरिक़ वस्ता में ज़रूरी अजनास, खुराक और तेल की किल्लत का सामना है और महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है, जिससे पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में आ जाएगी। आज जुमे का रोज़ा जुम्मतुल मुबारक है और ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में इन 6 दिनों में जो जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान शुरू हुई, लोड शेडिंग की इंतहा हो गई। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग और देहाती इलाकों में 14 से 16 घंटे हो रही है। लेकिन हुकूमत अपने सरकारी वसाइल से, अपने सरकारी
घर में जनरेटर रखकर आवाम को लोड शेडिंग और बिजली के महंगे बिलों के तले दबा दिया है, जिसकी वजह से रोज़ाना खुदकुशियाँ। यहाँ तक कि कोट राधा किशन में एक गरीब मजदूर के घर में 2 बच्चों का बाप था। वापडा की बेहिसी और जुल्म का अंदाज़ा देखें कि उसकी इनकम से ज़्यादा उसे बिल भेज दिया और उस मासूम शख्स ने खुदकशी कर ली। गो कि इस्लाम में हराम होता, लेकिन वापडा के बिजली के घरों में, हर घरों में ओवरनाइट टारगेट पूरा करने के लिए एक्सियन ऐसी और ऐसी बिजली के बिल इतने डाल देते हैं कि लोगों की ज़िंदगी अजरन हो गई और ख़ुदकुशियों में इजाफा हो गया। बेरोज़गारी, महंगाई ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को एक सवाल कर रही है कि आपने तो पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद का कसम खाया था, आप तो अब तरीके इंसाफ को और हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाइयों में आपने मुल्क को जंगल के कानून से भी आगे कर दिया। ना अरकान असम्बली की इज़्ज़त रही है, ना ही अवाम की इज़्ज़त रही है, इसलिए कि हुकूमत फार्म 47 से चोरी के अवाम से आई है, मैंडेट से आई है। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया और अवाम पर बदला लेने के लिए हुक्मरानों ने कभी बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा, कभी गैस की कीमतों में इजाफा और पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये से ज़्यादा लेवी और दीगर टैक्सेस डाल के 130 रुपये लिए जा रहे हैं, जिससे अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। और यहाँ तक कि मरियम नवाज साहबा ने एक कहा कि मैं 13 करोड़ अवाम की माँ हूँ और मेरा सफ़र आसान नहीं है। मोहतरमा, आप कैसी माँ हैं कि इस पंजाब में 80-90% लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, घर में उनके बिजली नहीं आती, आटा 3000 रुपये, 250-2600 रुपये 20 किलो का आटा हो गया है, लोगों को बेरोजगारी ने सड़कों पर सोने पर मजबूर कर दिया है, बच्चे भूखे बिलक से मर रहे हैं, तालीम एक ख्वाब हो गया है, हस्पतालों में आपने फंड रोक दिए और अपने तरक्याती फंडों में अरबों रुपए की करप्शन है। ये माँ कैसी है कि जिस माँ के 90% बच्चे भूख से बिलकते हों, पानी इसको तरसते हों, बुनियादी सहूलतों से महरूम हो और वो माँ 12-12 अरब का जहाज़ ले। माएँ ऐसी तो नहीं होती। माँ बेटे का भूख से किलस रहा हो, तड़प रहा हो, तो माँ का तो कलेजा फट जाता है। हमें यकीन है कि आप टिकटॉक पे मेहनत के साथ साथ अपनी सहेलियों के नवाज़ात के साथ साथ पंजाब की अवाम और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पाकिस्तान की अवाम के लिए अमली इक़दाम करें। में कहा जा रहा है कि इस मुल्क पंजाब में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आटे की किल्लत पैदा हो गई है, रोज़मर्रा की अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लोग सख्त परेशान हैं, बच्चों को रोटी नहीं दे पाते। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल एक ताकतवर तरीन लीडर जिसके साथ 78% 90% अवाम है, उसको इमरान खान को जेल में रख के इन्होंने अवाम के गमो गुस्से में इजाफा कर दिया। कैद तन्हाई में रख कर उन्हें फिर हस्पताल ले जाने की बातें हो रही हैं। और पहले तो खबरें दे रहे थे हुकूमत के कुछ लगड़ बगड़ चमचे करचे के साबिक आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई, बैरिस्टर साहब से मुलाकात हुई। सच बात यह है कि उसे कैद तन्हाई में रखा हुआ इमरान खान पहले से ज़्यादा मजबूत, तवाना और एक्सरसाइज करता हुआ नज़र आता है। और जो उन्हें खाना जेल अडयाला जेल में देने जाता है उसे कहता है कि मेरी बहनों को कहो मिले, लेकिन बहनें दर्जनों दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में गई। पंजाब हुकूमत इंसाफ नहीं करती। मरियम नवाज साहबा, आपके वालद मोहतरम नवाज शरीफ भी बीमार हुए और इमरान खान की हुकूमत ने आपको हस्पताल मुंतकिल किया। आपकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब है, बड़ी अच्छी खातून है, लेकिन कुछ एडवाइज़र उनके इर्द गिर्द हैं जो उन्हें अंधेरे की तरफ ले जा रहे हैं और मुल्क में अफरा तफरी की तरफ ले जा रहे हैं। उनसे एडवाइज़रों से बचे। नाअहल एडवाइज़र और खुशामदी एडवाइज़र ने मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल खासा अंधेरे में कर दिया, क्योंकि अवाम और उनमें ना ख़त्म होने वाले फ़ैसले हैं। टिक टॉक से कभी हुकूमतों का बेहतर नहीं होता हालात। नाज़रीन, पाकिस्तान में जबर के माहौल से मुतल्लिक दूसरी तरफ नाज़रीन एक अहम चार्जशीट सामने आ गई है और इससे अक़वाम मुत्तहिदा में अगर पाकिस्तान का GSP स्टेटस सस्पेंड होता है तो नाकाबिल तवाफ़ी नुकसान होगा। जब भी कोई यूरोप GSP स्टेटस देता है तो उसमें होता है कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना हो, अदलिया आज़ाद हो, इंसानों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, मीडिया को आज़ाद हो। जिस मुल्क में मीडिया के कत्ल कर दिए जाए, जिस मुल्क में मीडिया को सच बोलने की इजाज़त ना हो, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, रोज़गार ना हो, इंसाफ ना हो, और वहाँ चंद अफसरों की और हुक्मरानों की तायद के लिए उनके मतहत अफसर लोगों की ज़िंदगी अजरन कर दें, लोगों को गिरफ्तार कर लें, जान से मार दें, तलाशें गुमशुदा कर लें। यूरोपीय कमीशन ने पाकिस्तान से मुतल्लिक GSP प्लस जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दिया जो पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है।
यूरोपीय यूनियन GSP प्लस की वहाँ जहाँ का रिपोर्ट जारी करता है जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना हो। उन्होंने कहा कि अदालतें काम नहीं करी। इमरान खान का भी जिक्र किया गया है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, उन्हें इस तरह जेल में कैद तन्हाई में रख के उनके वकला, उनके पार्टी रहनुमा, उनकी बहनों से मुलाकात ना कराना इंसानी हकूक़ की न सिर्फ खिलाफ वर्जियाँ। इस पर उन्होंने कहा है कि अगर इन चीज़ों को ना किया तो GSP स्टेटस पाकिस्तान का ख़तरे में पड़ सकता है। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में बेहतरी हो, लेकिन हुक्मरानों को आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। ज़ाती अनाहत के बाद साथी मुखालफिन को कुचलने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे, मोदी का यार कहते रहे गले में घसीटेंगे। अब इक़्तिदार में इमरान खान को जेल में रखकर दोनों अपने अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमा नैब के ख़त्म करवा रहे हैं और 26वीं और 27वीं तरमीम में अदालतों से इंसाफ की किरण एतजाज़ हसन, सलमान अकरम राजा, बाबर अवान और दीगर वकला के मुताबिक, अली अहमद कुर्द के मुताबिक कि इमरान खान ने जिस तरह जेल काटी है, इस तरह पाकिस्तान की तारीख में किसी साबिक वज़ीर आज़म ने इतनी दलेरी बहादुरी से जेल नहीं काटी। नाज़रीन, GSP प्लस जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट की रोशनी में वाज़ेह तौर पर कहा गया है पाकिस्तान का GSP स्टेटस इस साल के आखिर में दोबारा रिन्यू किया जाएगा अगर इन्होंने इंसानी हकूक़ की वायलेशन, अदलिया की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी और सियासी हकूक़ पर आज़ाद ना किए तो GSP स्टेटस ख़तरे में पड़ सकता है। मुख्तसर सा जायज़ा इस रिपोर्ट के मुताबिक इसका हिस्से का लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को दबाने से मुतल्लिक शक व शुबहात का इजहार किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए जो जर्नलिस्ट हैं, अब जर्नलिस्ट की बजाय सिर्फ जर्नल रह गया है, लिस्ट ख़त्म हो गई है, क्योंकि सहाफ़ी ना अपनी मर्ज़ी से खबर दे सकते हैं ना खबर रोक सकते हैं। तो याद रख लें, हुकूमत को ये अदराक ही नहीं है कि इस मुल्क को जिस अंधेरे में और इंतकाम की रास्ते चला रहे हैं, इस मुल्क में अंधेरा ही अंधेरा है। इकानमी में हम अलग हो गए, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत नहीं रही, दहशत गर्दी में हम पहले नंबर पर हैं, अदालतों के इंसाफ देने पर आखिरी नंबरों पर आते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए काम करना आसान नहीं रहा। मुख्तसर सा जायज़ा इस रिपोर्ट में लेते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई और पीका एक्ट की निशानदेही की गई है और इजहार किया गया इस रिपोर्ट के मुताबिक कि रिपोर्ट में कहा गया है पीका एक्ट हो या हत्या इज़्ज़त या बगावत या इंसादात दहशत गर्दी की आवाज़ों को दबाने के लिए पीका एक्ट और दूसरी मुकदमात किए जा रहे हैं। और पंजाब हुकूमत ऐसा बजट ला रही है जिसमें अफसर का नाम भी खुफिया रखा जाएगा, जज का भी रखा जाएगा और लोगों से इंतकामी कार्रवाई लेके जेलों में डाला जाएगा। पाकिस्तान की जेलों में वैसे भी तादाद से कई गुना ज़्यादा जेलें भर चुकी हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट में ये भी कहा गया 2024 के आम इंतखाबात में इंटरनेट बंद करके और मुख्तलिफ पाबंदियाँ इलेक्शन पर लड़ा कर इलेक्शन के नतायज को मशकूक और एतराज़ उठाया गया है। अब कुछ तज़किरा सफारती करते हैं जिसके तहत पाकिस्तान अगर इक़दाम कर ले तो इसका GSP स्टेटस बहाल हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले 26वीं और 27वीं तरमीम को ख़त्म करना होगा। जिन अफसरानों ने इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, कत्ल के झूठे मुकदमा किए हैं, इंसादात दहशत गर्दी के पर्चे किए हैं, इमरान खान पर 300 जाली मुकदमा किए हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके पाकिस्तान दुनिया में अपना इमेज बेहतर कर सकती है। उसके लिए पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में दयानतदार और बाकिरदार और ऑनेस्ट अफसरों को लगाएंगे जो हुक्मरानों की ख्वाहिश के मुताबिक, आइन के मुताबिक काम करते हैं और लोगों की इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनते हैं। इन सिफारिशात के मुताबिक पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ की मौसर एहतसाब यकीनी बनाना होगा, इजहार राय और मीडिया की आज़ादी को बेहतर बनाना होगा और सहाफ़ियों को डिक्टेशन की बजाय अगर उनके पास एविडेंस है उन्हें ख़बरें देने की आज़ादी होगी और जजों को पर दबाव डालने की बजाय, उनको फैमिली को रसा करने की बजाय कानून का साथ एंटी करप्शन अदारों को ज़्यादा आज़ाद और मौसर बनाया जाए जो इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय करप्शन करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, चाहे वो इक़्तिदार वालों में हो, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे ताजर हो या चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सहाफ़ी हो। करप्शन सिलेक्टेड नहीं होती, करप्शन क्रॉस दी बोर्ड करप्शन करने वाले को सजाएं दी जाती हैं। बाद अफसरान के बारे में है कि हज़ारों अफसरान जो आला ओहदों पर फाइज है वो डुअल नेशनलिटी है, उनकी पाकिस्तान भी है और अमेरिका की भी है, ब्रिटिश भी है, पुर्तगाल भी है। ऐसे अफसरान अरबों रुपये बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग से भेज चुके हैं। क्रॉस दी बोर्ड इनके खिलाफ कार्रवाई करके मुल्क में पैसा वापस लाया जा सकता है और सियासतदान
वो भी ओथ दे जिसके फैमिली के बच्चों के कारोबार और जायदाद बाहर है, वो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकता। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया और सैकड़ों शहादतें हुई, हमारे पुलिस वाले जवान भी शहीद हुए, रेंजर वाले भी हुए, और उसके अलावा बलूचिस्तान में एक रोज़ कबल जितनी शहीद शहादतें हुई, और वो हमारी फ़ौज ने, सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्द को जहन्नुम वासल किया। इसके लिए हिकमत अमली बनाना होगी और अहम अदारों को दहशत गर्दी को खात्मे के लिए 25 करोड़ आवाम एक एक उनके साथ है, लेकिन उसके लिए हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों का रास्ता रोकना होगा। मावराए अदालत हलाकतों और जबरी गुमशुदगियों के मामले पर काबू पाना होगा। जबरी मशक्क़त और चाइल्ड लेबर ख़त्म करने के लिए अमली इकदाम करने की ज़रूरत है। हमारे हुक्मरानों की प्रॉब्लम ये है, इनके कोलो फेल में तजाद है। टीवी पे बयान देते कुछ हैं, अमल कुछ करते हैं। कहते हैं कि हमने इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद कर दी, तो जबकि जेलों में हज़ारों लोग बेगुनाह कैद हैं सिर्फ सियासी के अपने इख्तलाफ राय करने पर। इस रिपोर्ट में GSP स्टेटस रिपोर्ट में यह भी कहा गया अदलिया की आज़ादी पर आईनी तरामीम के मनफी असरात होंगे और ट्रायल इंसाफ तक रसाई में रुकावटें खड़ी की गई हैं, बल्कि रुकावटें इंसाफ होना मुश्किल हो चुका है। ना दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ने अमेरिकी कौम से खिताब में चीन पर इल्ज़ामात की बारिश करते हुए कहा है कि चीन चाहता है कि ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाए और अमेरिकी अवाम इनके बारे में मनफी प्रोपोगंडा करे, जबकि इसराइली मीडिया ने प्रोपोगंडा करते हुए ट्रंप को कहा है कि ईरान उन्हें कत्ल करना चाहता है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका है। अगर अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में महफूज नहीं, तो फिर ये ईरान को ख़त्म करने की, हमले करने की किस तरह दावे कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ साथ अमेरिकन अवाम को भी गुमराह कर रहा है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सैकड़ों बजाय पाकिस्तान में होने वाली लोड शेडिंग और पेट्रोल की बढ़ती गैस की कीमतों की वजह से अवाम में ऐसा लवा पक चुका है जो हुक्मरानों के लिए किसी वक्त भी खतरे की घंटी बजा सकता है। और इमरान खान की रिहाई के लिए इन्होंने को अदालतों से रिहा होगा। इमरान खान की बहन हलीमा खान ने खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट तेज़ कर दिया और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, पहले इमरान खान की रेड लाइन कहती थी इमरान खान को कि घर में छापा मारा गया, इनकी रेड लाइन फिर नहीं टूटी। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, PTI फिर कोई हिकमत अमली नहीं बना सकी। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान पर 200 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज किए गए, उनकी बहनों की मुलाकात बंद कराई की गई। पहले कहते थे हमारी उसकी गिरफ्तारी रेड लाइन है, लेकिन PTI हिकमत अमली नहीं चला सकी। एक तरफ घरों में छापा, इमरान खान पर कातलाना हमला, बार बार उन पर मुकदमात, गिरफ्तारी और कैद तन्हाई में रखने के बाद PTI को अब सोचना होगा, उन्होंने असम्बलियों और सेनेट की सीटों पे एंजॉय करना है कि इमरान खान के लिए अवामी पुरअमन मूवमेंट चलानी है, उसी के लिए इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।